बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल की तरफ से एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में। जी नाजरीन, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में और इस बार हम बात कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में। जी नाजरीन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में आपको हम बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमारे घरों के अंदर जो अप्लायंसेस मौजूद होती हैं वो डीसी वोल्टेज पर ऑपरेट होती हैं। इसे बनाने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें दरकार होती हैं। एक अदद आपके पास होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का, जिसे AC 220 इनपुट दी जाती है और 12 वोल्ट AC उससे लिए जाते हैं। 4 आपके पास डायोड लगे होते हैं। ये डिपेंड करता है आपके लोड के ऊपर कि आपका लोड कितना है, उसके हिसाब से आप डायोड को लगा सकते हैं। इसकी सेटिंग को प्योर करने के लिए यानी कि प्योर DC वोल्टेज करने के लिए आप इसके अंदर लगाएंगे एक अदद कैपेसिटर और ये है आपका लोड। चलो चलिए देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। इस वीडियो में हम इसकी वर्किंग बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको इसका प्रैक्टिकल करके कि ये कैसे सर्किट बनाया जाता है प्रैक्टिकली तौर। जी नाजरीन, यहाँ पर ये आपका लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, यहाँ पर हमारे पास इनपुट AC 220 वोल्टेज आ रहे हैं। ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर आपको आउटपुट मिल रहे हैं 12 वोल्ट। ये मैंने यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है। ये D1 है, ये D2 है, D3 है, D4 है। जब आपने सर्किट बनाना है तो सेम इसी तरह से बनाना है। और ये हमारे पास एक कैपेसिटर लगा और ये आपके पास लोड है। अब हम इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं। ये है आपके पास AC सिग्नल। जब आप इसको यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे, ये आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये है आपके पास नेगेटिव। होता क्या है, जब आपके पास पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर इस तरह से जाता है, यहाँ पर ये आपके पास डायोड लगा हुआ है D1 और D4। ये पॉजिटिव साइकिल आपके पास यहां पर पहुंच जाता है और ये वाला नेगेटिव साइकिल ये यहां पर आ जाता है। अब होता क्या है, पॉजिटिव साइकिल D1 के यहां पर आता है इस सिग्नल पर पॉजिटिव वाली साइड पे और D4 के आता है नेगेटिव वाली साइड पे। अब होता क्या है कि आपको यहां पर ये D1 जो है डायोड, ये वाला फॉरवर्ड बायस हो जाता है और ये वाला रिवर्स बायस हो जाता है। ये रिवर्स बायस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ये इसके पॉजिटिव साइकिल मिला हुआ है। जब यहाँ पर इसको पॉजिटिव साइकिल मिलेगा ये उस वक्त फॉरवर्ड बायस होगा, यानी कि यहाँ पर ये D1 फॉरवर्ड बायस होगा। जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो ये वाले वोल्टेज ये यहाँ पर ये इस तरफ आ जाएंगे। जब ये इस तरफ आएंगे तो इस तरफ से मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये भी रिवर्स बायस के तौर पर काम कर रहा होगा। यानी कि क्या हुआ कि D4 और D2 पॉजिटिव यहां पर होगा तो D2 और D4 जिनके रिवर्स बायस के तौर पर काम करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो सिग्नल है इस तरफ मूव नहीं करेगा बल्कि ये वाला सिग्नल इस तरफ मूव करेगा और इस तरफ से होते हुए ये सिग्नल ये यहां पर आ जाएगा। जब ये सिग्नल ये यहां पर आ जाएगा तो आपको पहले से ही पता है कि D4 रिवर्स बायस है, तो आपके पास यहां पर ये वाला सिग्नल जो है ये नेगेटिव D3 के यहां पर मौजूद है। जी नाज़रीन, तो अब क्या होगा, आपके पास D3 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, यानी कि पहले D1 और D3 फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, D2 और D4 आपके पास ये रिवर्स बायस होंगे। तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर ये पॉजिटिव साइकिल मिलेगा। जी नाज़रीन, ये तो हो गया इसका डायग्राम। यहां पर जब हम इसको यहां पर पॉजिटिव सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, अब क्या करते हैं हम यहां पर नेगेटिव सिग्नल प्रोवाइड करेंगे और ये यहां पर पॉजिटिव सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। जी नाज़रीन, अब देखते हैं कि आपके पास कौन कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस होता है और कौन कौन सा डायोड आपके पास रिवर्स बायस होता है। जी नाज़रीन, यहां पर देखते हैं, जब आपका पहले हमने बात की थी इस तरफ से, ये इस तरफ से बात की थी, अब हम बात करेंगे इसकी इस तरफ से। जी नाज़रीन, आपका यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल इस तरफ से आएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव सिग्नल जाएगा। पहले हमने यहाँ से बात की थी, अब हम बात करेंगे इस तरफ से, क्योंकि हमारा पॉजिटिव जो साइकिल है वो इस तरफ से जा रहा है। जब हमारा पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर आएगा तो आपका जो है सिग्नल यहाँ पर पहुंच जाएगा पॉजिटिव, तो आपका जो साइकिल होगा ये यहाँ पर आ जाएगा।
यानी कि आपके D2 के यहाँ पर एनोड पर पहुंच जाएगा, यानी कि पॉजिटिव साइड पर पहुंच जाएगा और यहां पर भी चला जाएगा। अब क्या होगा, D3 आपका रिवर्स बाइस होगा, क्योंकि यहां पर पहले से ही पॉजिटिव सिग्नल मौजूद है और यहां पर ये नेगेटिव सिग्नल मौजूद है दूसरी तरफ से। तो अब क्या होगा, यहां पर आपका D2 जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। कैसे फॉरवर्ड बाइस होगा, ये यहां पर आपका पॉजिटिव सिग्नल मौजूद है और ये यहां पर आपका नेगेटिव सिग्नल मौजूद है इसकी तरफ से जो आ रहा है, जो यहां पर ये आपका डायोड फॉरवर्ड बाइस है। जी नाज़रीन, अब होता क्या है, यहां पर आपका D2 जो है फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। जब ये आपका फॉरवर्ड बाइस होगा तो आपका सिग्नल ये आ जाएगा, ये यहां पर आपका पॉजिटिव सिग्नल आ जाएगा। जी नाज़रीन, अब क्या होता है, D2 यहां पर आपका फॉरवर्ड बाइस हो गया, तो D4 कैसे फॉरवर्ड बाइस होगा, जब ये D2 फॉरवर्ड बाइस होगा तो ये वाला सिग्नल आपका यहां पर आउट होगा और इसके थ्रू यहां पर ये आएगा, ये यहां पर जब ये हमारा सिग्नल यहां पर आएगा तो ये ऑलरेडी यहां पर ये पॉजिटिव सिग्नल मौजूद होगा यहां पर, तो ये वाला जो सिग्नल है इस तरफ थ्रो करेगा और आपको नेगेटिव मिल रहा है इस साइड से, यानी कि यहां से आपको नेगेटिव सिग्नल मिल रहा है। जब ये यहां पर आपको नेगेटिव सिग्नल मिलेगा और यहां से ये पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा तो इसका मतलब है आपका D4 भी फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। जी नाज़रीन, इसकी इस सूरत में क्या होगा, D1 और D3 आपके रिवर्स बाइस होंगे और D2 और D4 आपके फॉरवर्ड बाइस होंगे। तो इस सूरत में क्या होगा, जब आपका नेगेटिव सिग्नल यहां पर होगा तो पॉजिटिव सिग्नल यहां पर होगा, तो आपको रिवर्स वाले सिग्नल में भी यहां पर आपको इस तरह के हाफ साइकिल मिलेगी। इसका मतलब हुआ कि यहां पर जब हमारे पास ये वाला सिग्नल था तो यहां पर हमें भी हाफ वेव यहां पर मिल रही थी। जब हमने यहां पर नेगेटिव को यहां पर हमने सिग्नल दिया था तो इस सूरत में भी आपको यहां पर ये सिग्नल मिल रहा है। जी नाज़रीन, इसी तरह से ये साइकिल बढ़ते चले जाएंगे और यहां पर ये आउटपुट आपको मिलती चली जाएगी। ये R1 जो है आपका ये है लोड, जहां पर आप आउटपुट 12 वोल्ट ले सकते हैं। जी नाज़रीन, इससे ये होता है कि अगर आपने यहां पर, अगर हम यहां पर कैपेसिटर की बात कर लें, अगर आप यहां पर कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो यहां पर आपको प्योर पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज नहीं मिलेंगे, तो इसके अंदर यानी कि वेव्स आपकी सही तरह से नहीं आएगी। तो वेव्स को सही करने के लिए और पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज को पाने के लिए आपने यहां पर ये कैपेसिटर को जरूरी लगाना होगा। जी नाज़रीन, ये थी हमारी फुल वेव ब्रिज रेक्टिफिकेशन की इनके डायग्राम और इसके तमाम की तमाम वजाहत हमने इस सर्किट में की है। जो हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं उसमें हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है और उससे आप कैपेसिटर की वायरिंग कैसे लगाएंगे और उससे आउटपुट की वायरिंग कैसे लेंगे। तमाम की तमाम इनके तफसीलात हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मौजूद होगी। ये सर्किट आपको हमारा कैसा लगा है इसके बारे में आपने हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।